अहले सुन्नत का अकीदा है कि जानशीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। ऐसी कई सारी रिवायात मिलती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जानशीन खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को मुकर्रर फरमाया। सही बुखारी की रिवायात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में जब बीमारी की हालत में होते हैं, होश में आते हैं, बीमारी की हालत में बेहोश होते हैं, होश में आते हैं, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछते हैं क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? फरमाती कि नहीं पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमाते हैं, बीमारी की शिद्दत है, फिर बेहोश हो जाते हैं, फिर कुछ देर बाद होश आता है, फिर पूछते हैं कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? जवाब मिलता है कि नहीं पढ़ी, इंतजार में बैठे हैं। इसी तरह तीसरी मर्तबा फिर यही होता है। तीसरी मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला को मेरा हुक्म पहुंचाओ कि मेरे मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाएं। मुसल्ला नबुव्वत, मुसल्ला इमामत, कि जिसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला को खुद खड़ा किया, वो कितना अजीम दर्जा हो सकता है। लोग कहते हैं कि नहीं, खलीफा बिला फज़ल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की फजीलत, उनकी शान हम मानते हैं, बयान भी करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में जिसको अपना जानशीन मुकर्रर किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास कागज़ और दवात लेके आओ, स्याही लेके आओ, अक्तुब लकुम किताबन लन तज़िल्लू बअदा, मैं वसीयत लिखना चाहता हूँ कि जिसके बाद तुम लोग गुमराह नहीं होवोगे। क्यों वसीयत लिखना चाहता हूँ? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शायद मेरे बाद ख्याल करने वाले ये ख्याल करेंगे कि मैं खिलाफत का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक मैं था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मियार ही ऐसा था कि हर किसी के साथ ऐसी मोहब्बत किया करते थे, उसको अहमियत दिया करते थे कि हर शख्स ये समझता था कि शायद मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा महबूब हूँ। एक शख्स, टाइम ऊपर हो रहा है, आखिरी हदीस सुना के बाद को मुकम्मल करता हूँ। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आके अर्ज़ की कि अल्लाह के नबी, आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन शख्स है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, अपनी ज़ौजा सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला के फरमाया कि सबसे ज़्यादा मुझे प्यारी वो है। उस शख्स ने सवाल किया सुम्मा मन, उसके बाद कौन है? आप मर्दों के बारे में बताएं कि मर्दों में सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबूहा, आयशा का वालिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उस शख्स ने सवाल क्यों किया? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से शायद अपना नाम सुनना चाहता था। अच्छा लगता है, साहबी रसूल था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा था, तो उसने ये समझा हुआ था कि शायद सबसे ज़्यादा महबूब मैं हूँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत ही ऐसी किया करते थे, अहमियत दिया करते थे। फिर उसने पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा उमर, उसके बाद उमर है। फिर उसने पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम बताया, उसके बाद वो खामोश हो गया। उसने कहा पता नहीं मेरा नाम आएगा भी या नहीं आएगा, मेरा नाम आएगा भी या नहीं आएगा। तो इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद लोग ये समझेंगे कि सबसे ज्यादा खिलाफत का मुस्तहिक मैं था, क्योंकि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज्यादा महबूब था।
अक्तुब लकुम किताबन लन तज़िल्लू बादा। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बीमारी की वजह से बेहोश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतमन्ना मुतमन्निन व यक़ूलु क़ाइलुन आना औला, तमन्ना करने वाले तमन्ना करेंगे ये खिलाफत मुझे मिल जाए, खलीफा मैं बन जाऊं। व यक़ूलु क़ाइलुन आना औला, कहने वाले ये कहेंगे कि मैं ज्यादा इस चीज का मुस्तहक़ हूं। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वयअबल्लाहु वयअबल मुमिनून इल्ला अबा बकर, अल्लाह ताला भी अबू बकर की मौजूदगी में किसी और को खलीफा देखना पसंद नहीं करता। वयअबल मुमिनून, और मोमिन भी अल्लाह ताला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की मौजूदगी में किसी और को खलीफा पसंद नहीं करते। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत नहीं लिख सके, लेकिन उसके बावजूद भी मसला क्या हुआ, सारे सहाबा ने, मुहाजिरीन और अंसार का इख्तिलाफ हो गया। अंसार ने कहा कि हमने तुम्हारी मदद की थी, तो मक्का से गुर्बत की हालत में मुशरिकीन मक्का के जुल्म से भाग के यहाँ पे आए थे, हमने तुम्हारी मदद की, अब तुम खलीफा बनना चाहते हो, हम बनना चाहते हैं। फिर उनके सामने अंसार कहते हैं हम बनना चाहते हैं, मुहाजिरीन कहते हैं हमें खलीफा होना चाहिए। उनके सामने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अपना खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बनाता हूँ, अब अगर तुम भी बनाना चाहते हो तुम उनकी बैत कर लो। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की शख्सियत को सामने लाया गया, हदीस में आता है कि सारे सहाबा अपना इख्तिलाफ छोड़कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत कर ली। या अल्लाहु व या अल मुमिनून, अल्लाह भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा किसी की खिलाफत का इनकार करता है।